रिलेटेड हो भाई, उसको लाएंगे सामने, बिल्कुल दिखाएंगे अपने जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि भाई बच्चे जीना हराम कर देते हैं। असल में बच्चों को कैसे ही पागल बना दो हर किसी। तो भाई मेरे तो फर्क पड़ता नहीं भाई, किसी को जो देना हो दे दियो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा जब कोर्ट केस चल रहा था, जब किसी ने कितने कितने रुपए दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिए, किसी ने 2 लाख दे दिए, किसी ने 50,000 दे दिए, तो किसी ने 10,000 भी दिए हैं भाई। इनका आप रेवेन्यू देख लोगे ना, साल भर का तो छोड़ दो, महीने भर का भी आपको समझ में आ जाएगा कितना रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है। और जब कोर्ट केस की बात आई तो 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनसे निकले भाई, से ज्यादा निकले नहीं है। नहीं तो देने को दे सकते थे, ज्यादा भी दे सकते थे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, वो भी इन्होंने जो दिए हैं ना, मैं अभिनय शर्मा सर की बात नहीं कर रहा भाई, वो हमेशा बच्चों के लिए आगे रहते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिसमैच मत करना। लेकिन मैं और टीचर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सही में इस इंडस्ट्री में सही ठाक ठीक ठाक पैसा कमाया और उनसे पैसे नहीं निकले कोर्ट केस के लिए। और मैं बता देता हूँ कि वो जितने भी थोड़े बहुत भी पैसा, जो जितना भी थोड़ा बहुत अमाउंट दिया है, वो क्यों दिया गया है वो भी सुन लो। क्योंकि भाई बच्चे जीना हराम कर देते हैं। बच्चों को ये लगता है भाई इन टीचर ने हमारी हेल्प नहीं की, कमेंट्स में गालियां मिलती हैं। बच्चे कमेंट्स में आगे गालियां देंगे, सारी जगह बोलेंगे कि उसने ये नहीं किया, उसने तो टाइम पे पैसे नहीं दिए, उसका तो कोर्स मत लो, उसको बॉयकॉट कर दो उनको। ये रीजंस होते हैं भाई। असल में दिक्कत क्या है ना कि बच्चे भाई सीधे ही बहुत हैं। असल में बच्चों को कैसे ही पागल बना दो, हर किसी टीचर की पीआर चलती है। तो अपना बच्चे वो उनके भी कमेंट्स में वही होते हैं, वो अपना पेड कमेंट्स वाले होते हैं और सारी चीज़ होती है, तो वो चलता रहता है। किसी ने पैसे दे दिए तो बोलेंगे जी देखो देखो देखो, इसने तो इतना वो दे दिया, इतना वो कर दिया। तो भाई आपको मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। इन सब चीज़ों का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। टीचर्स का काम ही ये है अपना पढ़ाना, अपना कोर्स सेल करना। देखो कोर्स बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो एक बिजनेस मॉडल है और ऐसे ही बिजनेस काम भी करते हैं। ठीक है। ये तो बस ऐसा ही है, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप उसके पैसे दे रहे हो, बस यही है, ये सीधा इतना सही है। कोई कोई आपके लिए नहीं खड़ा होता भाई, कोई आपके लिए नहीं करता। आपको ये समझ जब आएगा, जब 4-5 साल लगा लोगे इस फील्ड में, जब आके समझ में आएगा। हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो में, बताऊंगा कौन ठीक है इस पर, और जो जो एक्चुअल में बहुत अच्छे इंसान है, मैं बनाऊंगा भाई, बहुत जल्दी बनाऊंगा वीडियो उसके ऊपर भी। आप ये समझो, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको ऐसा लगे कि हमारे सपोर्ट में कोई है तो वो हमको सपोर्ट कर रहा है। आपको अंदर की बातें नहीं पता होती। कंट्रोवर्सीज क्यों होती हैं आप बता दीजिए क्यों होती है। फिर कुछ टाइम में वही 2 टीचर जो भी हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, चाहे लेट से ए और बी टीचर की आपस में कंट्रोवर्सी है, वो यूट्यूब पे अलग है भाई, बिहाइंड द सीन अलग है भाई, वो कैमरे के पीछे अलग चीजें होती हैं, आपको समझ में नहीं आता। आप वेट करते रहते हो भाई, उस टीचर ने रिप्लाई दे दिया, अब दूसरे टीचर का रिप्लाई आएगा। क्यों आएगा भाई? और आएगा भी तो। और बहुत सी कंट्रोवर्सी तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बैठ के की जाती है प्लान। अब देख ही रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे ही होती हैं। दोनों मिल लेंगे, दोनों बैठ लेंगे, एक वीडियो उधर से आएगी, एक वीडियो उधर से आएगी, बच्चे उसी में लगे रहेंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, यही होता है भाई। ठीक है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कि किसी के बारे में कुछ बोल दो तो पीआर टीम इतनी एक्टिव होती है, वो कमेंट्स में गालियां मिलती हैं। तो भाई मेरे तो फर्क पड़ता नहीं भाई, किसी को जो देना हो दे दियो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम है रियलिटी बताना, जो इस फील्ड में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में जो रियलिटी है, जो हमने देखी है 3-4 साल में, 4-5 साल में, चाहे वो टॉपर्स की हो, टीचर्स की हो, चाहे किसी बुक से रिलेटेड हो, मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो भाई, उसको लाएंगे सामने, बिल्कुल दिखाएंगे अपने जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, नए नए आ रहे हैं, क्योंकि जितने पुराने हैं उन्हें तो सब पता है, उन्हें पता है हमें किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना, क्यों ये कंट्रोवर्सी होती है, क्यों नहीं होती। दिक्कत ये है कि जो ये नए नए बच्चे जो इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं ना, कि किसी की वीडियो देख ली, और आजकल ये पॉडकास्ट का सिस्टम अलग ही चल गया, किसी भी टॉपर को या किसी और को ला के बिठा देंगे, यहाँ जी बताओ। अरे ठीक है भाई, वो पढ़ के निकल गया, बात खत्म होगी। जरूरी नहीं होता सबके सर्कमस्टांसेस सेम होते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है वो उस बच्चे का इंटरेस्ट है भी। लेट से आपके सामने किसी की वीडियो आ गई और आप तो चाहते ही नहीं है वो तैयारी करना। लेट से किसी IAS IPS की वीडियो आपके सामने आ गई, अच्छा सा म्यूजिक लगा रखा है, ग्रैंड एंट्री दिखा रखी है, आपको लगा यार ये तो सही हिसाब किताब है, मैं यही कर लेता हूँ। भाई कैसे कर लोगे? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें तो, और वो होगा भी नहीं आपसे। इतना आसान थोड़ी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना, बहुत मेहनत लगती है भाई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने में। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी फिर। ठीक है। तो सभी हो जाते हैं ना। तो भाई थोड़ा सा अपना टाइम ढंग से यूटिलाइज करो, थोड़ा सा नजर खोल के देखो कौन आपके लिए सही, कौन आपके लिए गलत है। दिक्कत तो यही है ना, जो आपके लिए अच्छा है उसे तुम गालियां देते हो, उसे तुम बताते हो बेकार, और जो आपकी जेब काटे चुपके से, जो आपको आपके सपोर्ट में भी ना हो,
कंट्रोवर्सीज पे कंटेंट बनाए, फालतू में बहसबाजी करे, ये सब करे ना, वो आपको लगता है अच्छा। तो भाई बच्चे भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। अदरवाइज कुछ बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, सब ऐसे ही हैं, लेकिन मोस्टली तो ऐसे ही हैं भाई, जो सिर्फ अपना काम निकालते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता बच्चों से। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए क्या सही क्या गलत है, और सही चुने सारी चीज़ें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है भाई। टाइम ऐसे भागता है ना, पता चलती है, अब पता चलती है कैसे टाइम निकलता है एकदम से, ठीक है। तो भाई ठीक है, बहुत सारी वीडियोस और भी मुझे बनानी है, और मैं बनाऊंगा इस चैनल पे, ज़रूर आप जुड़ जाएं। आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। जो मेरा खुद का 4-5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा आपके साथ। और ऐसा नहीं है भाई मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं लगा हुआ हूँ। देखो ये मेरी बुक्स हैं, ये सब मेरी बुक्स हैं, और ये सब मेरी बुक्स रखी हुई हैं, और मैं कैसे पढ़ता हूँ वो भी दिखाऊंगा भाई। और ये सब मेरा रखा हुआ है, मेरा लैपटॉप है, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं इधर। तो करता हूँ मैं अभी भी तैयारी भाई, बिल्कुल करूँगा तैयारी क्यों अब, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ भाई। मैं नहीं पढ़ता किसी के चक्कर में, ना किसी यूट्यूब से, और ना जो भी। मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और जब हो जाएगा जो चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, बेसिकली तो मैं मेरे को रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे एनसीईआरटीज़ और सारी चीज़ पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको बताऊंगा मैं कैसे आगे फर्दर तैयारी करें। आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें अगर आपको कोई भी हेल्प या कोई ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जानना है, कुछ भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लें, मैं ज़रूर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा निकाल के। तो थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू।